नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू योर फेवरेट शो फूड फैक्टर। दोस्तों, आज का फूड फैक्टर का जो एपिसोड है, मैं शुरू करना चाहूँगी एक सवाल से। जी हाँ, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका किचन या फिर आपका स्टोर रूम? बस यही सवाल हमने कुछ लोगों से भी पूछा। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। किचन में खाने पीने का सब सामान होता है ना, तो उसको अच्छे से रखने का, क्लीन करके रखने का, कुछ उसमें मच्छर नहीं बैठे, गंदा नहीं हो। किचन ड्राई चीज़ों को आप ज़्यादा देर स्टोर कर सकते हो, वेट चीज़ों को आप नहीं कर सकते हो। किचन, क्योंकि वहाँ हम रोज़ काम करते हैं और हमें मतलब वो ज़्यादा कन्वीनियंट होना चाहिए। Kitchen. I think both are equally important because what is in your storage ultimately comes into your kitchen. Of course किचन इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये तो था लोगों का कहना, मगर मैं सच में ये मानती हूँ कि स्टोर रूम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि यहाँ स्टोर होता है आपके खाने का सामान और उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपने किचन में कितना हेल्दी फूड बनाते हैं। ये तो मेरा मानना है, मगर हमारे एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं डॉक्टर ज्योति वोरा जी का। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, जैसे आप भी जानती हैं, स्टोर रूम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ट्रू। तो यहाँ पर जो क्वालिटी फूड हम लोग सेव कर रहे हैं या उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा खाना बना रहे हैं, कितना हेल्दी है वो या कितना न्यूट्रिशियस है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये जो डिस्कशन है एक वर्ड से चालू करना है, वेयर वी से दैट देयर इज़ वन बैड थिंग अबाउट फूड एंड द वर्ड इज़ पेरिशेबिलिटी। एक भी मिनट, एक भी नैनो सेकेंड फूड वहाँ के वहाँ नहीं रहता है। इट गोज ऑन डिग्रेडिंग इन क्वालिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो आपके स्टोर रूम में आप क्या करते हो? बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कीप द फूड in the same quality as it was obtained first. You're trying to take care of the food so that the food, when it comes from the storeroom into the kitchen, will be available to you in the manner you think it is available. Correct. And fresh होना चाहिए, this goes, healthy होना चाहिए। हाँ जी, fresh से भी ज़्यादा healthy, because हमारे पास staples भी होते हैं, जैसे चावल, दालें, आटे और बाकी long shelf life वाले foods. So to store them also we need a storeroom. And basically none of us are farmers, so fresh fruits, fresh food is a relative word, because आप जहाँ से ले रहे हैं foods, you don't know when they have come there. Correct. So there is a store capacity of that place, there is a storage capacity of your place, and there is a two-tiered storage capacity in your own home. Correct. One is the room temperature, यानी common cupboards या storehouse, and the other is the refrigerator, जहाँ पे आप basically let us say from -3 to 4 degrees up to about 10 degrees centigrade आप खाने के पदार्थों को सेव करके रख सकते हैं। and that is the important part that we are talking. I think आपने यहाँ पर एक वर्ड बोला, शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबको पता होना ये क्या है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी सिलसिले में हमने लोगों से पूछा कि आखिर शेल्फ लाइफ है क्या और उन्हें कितनी नॉलेज है इस चीज़ से रिलेटेड। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। Yeah, the expiry date, I mean how much time it would be valid. शेल्फ लाइफ के बारे में कुछ सुना नहीं है। हर चीज़ की अलग अलग शेल्फ लाइफ होती है, किसी एक की तो नहीं बोल सकते ना। शेल्फ लाइफ के बारे में हमने कुछ नहीं सुना है। Yeah, shelf life of foodstuffs, no? Yes, yes. What is it? It's the time for which the food remains fresh, edible. Yeah, shelf life is the thing, age of the thing. मतलब सेल्समैन आता है, वो लोग सामान देते हो बस। हाँ, घूमना फिरना करना। I don't know shelf life. शेल्फ लाइफ के बारे में हमें नहीं पता है। It is for the food, how long they can be kept at a house or probably in the malls or stores. The period for which the product is good or can be used. आई थिंक डॉक्टर, बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस वर्ड का मतलब पता है जी। तो आप प्लीज़ उसे थोड़ा सा ब्रीफ में हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं इस समय, उन्हें बताइए, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो व्हाई शेल्फ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर फूड। करेक्ट। ये जो गृहिणी होती है, हाउसवाइफ, शी इज़ द बिगेस्ट साइंटिस्ट। करेक्ट। सो शेल्फ लाइफ, ये डेफिनेशन मुझे साइंस के दायरे में ही देनी पड़ेगी। व्हाट एग्जैक्टली शेल्फ लाइफ? द पीरियड ऑफ टाइम
which is fixed for a food, where the food retains its nutritional capacity and nutritional safety. यानी it is fit to be consumed. Nutritional science में एक short term है GRAS, GRAS we call it, generally regarded as safe. So shelf life as in कितने दिनों तक, कितने घंटों तक, कितने मिनटों तक आप शेल्फ पे वो मटेरियल रख सकते हो बिफोर यू कैन कंज्यूम इट. और अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, मोस्ट हाउसवाइफ्स आर इन अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वांड्री. बजट में घर भी चलाना है, अपने फैमिली को वैरायटी ऑफ फूड भी देने हैं, और आपको पता है कि खाने पे और खाने रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे इंडियन फैमिलीज स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी. So in that case, they are going to be very tempted to keep food even beyond its shelf life. And that is very, very much a very big mistake. Correct. So the moment you feel that the food is old, it is stale, it is beyond capacity of consumption, बुरा लगते हुए भी हमें फेंकना पड़ेगा. जी. That's important. बहुत ही important. I think यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक. मगर ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि शेल्फ लाइफ को किस तरह से एनहांस किया जाए और किस फूड आर्टिकल की कितनी शेल्फ लाइफ है. तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड. वेलकम आफ्टर द ब्रेक फ्रेंड्स. फूड फैक्टर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ फूड आर्टिकल्स के बारे में, और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे उनकी शेल्फ लाइफ के बारे में. तो चलिए चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं. डॉक्टर, यू सेड समथिंग अबाउट शेल्फ लाइफ, बट सवाल वहीं पर आ जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ हाउसवाइफ्स दे आर नॉट अवेयर कि किस पर्टिकुलर सब्जी का या किस पर्टिकुलर चीज़ की कितनी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए. थोड़ा सा एक कॉमन फैक्टर को लेते हुए क्या शेल्फ लाइफ कितनी होनी चाहिए और कितने दिन तक उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए चीज़ों को? The longer the shelf life, the longer the time it is going to take to get spoiled. It will remain unspoiled for that length of time. तो any housewife, कोई भी गृहिणी अगर उस फूड मटेरियल को देखें एज एन वेजिटेबल और फ्रूट और ग्रेन और दाल या कुछ भी मसाले, she would basically look at how long is it going to remain unspoiled. Spoilage is microbial, it is related to microorganisms, it may be fungal, it may be related to humidity, it may be related to bad storage. We come back to storage again, and therefore महक गलत होगी, texture will change, many times color changes, many times the consistency of the food changes. Correct. So the moment the consistency changes, one has to discard it, one has to throw it away. वहाँ पे अगर हमें बुरा लगे कि वो इतना महंगा खाना हम फेंक रहे हैं, I would say it's better to do that than to fall ill and you know foot a bill of a doctor much more. डॉक्टर को पैसे देने से अच्छा है तो कि आप अपने आप को जनरली बचाएं. जो सक्यूलेंट चीज़ें होती हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट. मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो ऑन देम इन अ शॉर्टर टाइम. जो ड्राई मटीरियल होता है, इफ़ यू कीप इट ड्राई देन इट हैज़ अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ. So grains हैं, even you know preserved things like pickles हैं, jams हैं, ketchups हैं, these have a longer shelf life. That is the simple principle. जब हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड होते हैं rodents. कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें और स्पॉइल कर देती है, चाहे वो ants हों, rats हों, क्या उनसे भी बचाया जा सकता है फूड आर्टिकल्स? बिल्कुल बचाना चाहिए. Maximum money has to be spent on making a storage area. आजकल घरों में स्टोर हाउस या स्टोर रूम नहीं होता है, इट इज़ अ स्टोरेज एरिया, बट रेगुलर पेस्ट कंट्रोल इज मच नीडेड. मोस्ट ऑफ द टाइम दैट प्लेस हैज़ टू बी वेल लिट, इट हैज़ टू बी ड्राई, इट हैज़ टू बी सैनिटाइज्ड, इट हैज़ टू बी हाइजीनिक, और उसके लिए प्रोफेशनल सर्विसेज भी हैं पेस्ट कंट्रोल के. So you use those services, you know, very periodically, so that there is no problem about rodents and insects. I still remember my nani ma. She used to keep that particular storage room so, you know, so hygienic कि वो किसी को भी वहाँ पर जाने नहीं देती थी. In fact, traditionally store house या कोठी घर जैसे बोलते हैं, it used to be similar or close to the puja room. So it was like a religious ritual that you have to have it very clean and nice, and there was a lot of science involved in that. And today also the same healthy practices have to go on. And in fact, अगर आपने एक डब्बा खोला
और अगर आपने देखा कि कुछ स्पॉइलेज हो गया है दाल में या सब्जी में, एंड दाल बहुत सारी है, so many of the housewives are tempted to throw away the top, you see, and use the bottom. Correct. That's a very bad practice. You have to discard the whole thing, because if spoilage has set in, it will make the food sub quality from top to bottom. You may not be able to see it, but it's already spoiled. Okay. Right. इसके अलावा एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम फूड आर्टिकल्स जो हैं जिनकी जो शेल्फ लाइफ है काफ़ी लंबी है, उन्हें मेंटेन रख सके, उन्हें ख़राब होने से बचा सके, चाहे वो मॉइस्चर से हो या किसी और अदर फैक्टर की वजह से हो. सो डू यू हैव एनी टिप्स फॉर दैट? यस, एब्सोल्युटली. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टिप्स. एक तो जो हम लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले मटीरियल्स रखते हैं घर में, लाइक ग्रेन्स, देयर हैज़ टू बी 2 levels of storage. One is the main storage, we call it stock. करेक्ट. स्टॉक मीन्स 5 किलो 10 किलो आप मंगा के एक बार आप रख रहे हो. उसके साथ प्रिजर्वेटिव्स कॉमनली यूज्ड आर सम स्पाइसेस, देन कड़ी पत्ता, यू नो, कैस्टर ऑयल, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज. फ्रॉम देयर यू टेक स्मॉल अमाउंट्स, दैट इज कॉल्ड द रनिंग स्टॉक. और हमेशा हैंडलिंग रनिंग स्टॉक की हो. सो 1 or 2 किलो